हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स या हेलोजन डेरिवेटिव, उसका लेक्चर नंबर 4 आज स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ से। तो देखो, आप ध्यान रखना, आपके पास हेलो एल्केन की रिएक्शन 4 टाइप की होती हैं। एक तो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दूसरी होती है एलिमिनेशन रिएक्शंस, तीसरी होती है रिडक्शन रिएक्शन और फोर्थ होती है रिएक्शन विद मेटल। हेलो एल्केन्स 4 टाइप की रिएक्शन देते हैं। पहली कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दूसरी एलिमिनेशन रिएक्शंस, तीसरी रिएक्शन विद मेटल और लास्ट रिडक्शन रिएक्शंस। 4 टाइप की रिएक्शन होती हैं, उसमें अपने को पहले ही पढ़नी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NSR, ये ध्यान रखना है NSR। अब एक टर्म है न्यूक्लियोफिलिक, क्या होता है? तो ऐसी स्पीसीज जिन पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है उनको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक, या जिन पर लोन पेयर होता है। एक होगा इलेक्ट्रोफाइल, ऐसी स्पीसीज जिन पर आपके पास प्लस चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होते हैं, जैसे BCl3 है, AlCl3 है, इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। तो ये रिएक्शन आपकी 2 टाइप की होती है। एक तो होती है SN1 रिएक्शंस, एक तो होती है आपकी SN1 रिएक्शन और एक होती है आपकी SN2। देखो, वन का मतलब ये आपकी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी, जबकि 2 का मतलब क्या होगी? बाई मोलिकुलर रिएक्शन होगी आपके पास। SN1 का मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, SN2 का मतलब बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक ये रिएक्शंस। पहले अपने को पढ़ना है SN1 रिएक्शंस। SN1 रिएक्शंस जिसे क्या बोलते हैं हम? यूनिमोलिकुलर NSR, शॉर्ट फॉर्म में यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखो, आपके पास कोई एल्किल हैलाइड गिवन होगा RX। यदि इसकी रिएक्शन आपने एरो पर, आपके पास ध्यान रखना है एरोपस, यदि आपके पास एक्वस गिवन है, एक्वस मीडियम है, तो आप समझ जाना 100% रिएक्शन कौन सी होगी? आपकी SN1 रिएक्शन होगी। जैसे एरो पर आपके पास KOH गिवन है, इसकी रिएक्शन यदि आपने अब देखो एक बार, आप अब दिख रहा होगा ढंग से, यदि एरो पर आपके पास एक्वस गिवन है मीडियम, तो आप समझ जाना आपके पास SN1 रिएक्शंस होगी। अब ये रिएक्शन कैसे होती है? आप एल्किल हैलाइड लोगे, जैसे आपके पास CH3 C CH3 और ये आपका Cl, इसका नाम होता है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। नाम क्या होता है? टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। ये तो कॉमन नेम है, आईपीएस नेम क्या होगा? 1 2 3 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो देखो होता क्या है, पहले स्टेप में ये आपका है फर्स्ट स्टेप, इसको हम स्लो स्टेप भी बोलते हैं। ध्यान रखना है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, वही हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? स्लो स्टेप, इसी को बोलते हैं हम RDS। RDS का मतलब क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पहले स्टेप में क्या होता है? ये जो आपका लीविंग ग्रुप है ना, ये जो हेलोजन है, इसे बोलते हैं हम LG। LG का मतलब राजूपाल नहीं आपका, LG का मतलब होता है लिविंग ग्रुप। तो पहले स्टेप में क्या होता है? ये जो लिविंग ग्रुप है ना, ये क्या होता है? कंपाउंड से बाहर निकल जाता है। तो क्या बनेगा आपके पास? ये CH3 और यहाँ पर क्या आएगा? आपका प्लस चार्ज, और ये आपका Cl माइनस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? आपका बाहर निकल गया। ये आपका है पहला स्टेप। तो पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप कंपाउंड से बाहर निकलता है। इस फर्स्ट स्टेप को ही हम RDS स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं।
जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप ही आपको ध्यान रखना है, आपकी डिग्री को डिफाइन करता है या ऑर्डर को डिफाइन करता है। अब मेरे को बताओ, इस रिएक्टेंट, ये वाला पोर्शन कौन सा है, रिएक्टेंट, ये वाला पोर्शन किसका है, प्रोडक्ट का। तो क्या पहले स्टेप में आपके पास कहीं पर न्यूक्लियोफाइल है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब SN1 रिएक्शन एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो आप बोल सकते हो रेट, आप यहाँ लिखोगे ना, रेट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Rx, और यही तो है ना आपके पास Rx रिएक्टेंट में, और पावर कितनी है इसकी, 1। इसका मतलब SN1 रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा आपका, 1 होगा। देखो आप, SN1 रिएक्शन की रेट सिर्फ एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल का पहले स्टेप में कोई काम ही नहीं है। इसीलिए SN1 रिएक्शन आपकी यूनिमॉलिक्यूलर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, और जो सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करती है, ये अपने को समझना है। तो ये आपका हो गया पहला स्टेप। अब अपने पास मेरे को ये बताओ है क्या, देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा आपके पास, अपने पास मीडियम कौन सा है, KOH। इस KOH का मतलब क्या होता है, KOH जैसे ही आपने इसको डिजोल्व किया तो क्या मिलेगा आपके पास, K+, और दूसरा क्या मिलेगा, OH-। और मैंने क्या बोला, ऐसी स्पीसीज जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो अपने पास बना क्या, CH3, यहाँ प्लस चार्ज, और आपके पास है क्या, OH-। ये जो सेकंड स्टेप है ये आपका फास्ट स्टेप होता है, और इसमें क्या होता है, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये आपका इस वाले कार्बन पर अटैक कर देता है, और क्या बनता है आपके पास, CH3OH। फास्ट रिएक्शन होती है, इसे बोलते हैं हम टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। ये तो इसका कॉमन नेम है। आईपीएस नेम कैसे लिखेंगे हम, काउंटिंग की आपने 1 2 3, 2 पर क्या है, मिथाइल, तो ये हुआ 2 मिथाइल। लॉन्ग चेन में कितने हैं, 3 प्रोपेन, और 2 पर क्या आपका OH, और OH का सफिक्स क्या होता है, ऑल। तो ये तो हुआ आईपीएस नेम, और नीचे वाला क्या हुआ आपका कॉमन नेम, ये आपका है। तो क्या क्या बोलना है, SN1 रिएक्शंस पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप कंपाउंड से बाहर निकल जाता है और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। ध्यान रखना है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या होता है आपका, इंटरमीडिएट, और प्लेनर होता है, ये वाला आपका प्लेनर होता है, इंटरमीडिएट होता है आपका ये। कार्बोकैटायन बनता है आपके पास, कार्बोकैटायन प्लेनर होता है। पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप कंपाउंड से बाहर निकलता है और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाता है, जो कि स्लो स्टेप होता है। इसी को हम RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। उसके बाद ये जो आपकी रेट, आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर में जो रेट है वो सिर्फ आपकी एल्किल हैलाइड पर डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल पर नहीं। इसीलिए SN1 रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। यहाँ कितना लिखा है, 1, तो ऑर्डर कितना होगा आपका 1। इसका मतलब यहाँ ऑर्डर कितना हुआ आपका 1, तभी इसको बोलते हैं हम यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहाँ तक किसी को डाउट? अब सेकंड स्टेप में आपके पास KOH है, KOH का मतलब K प्लस OH माइनस, OH माइनस क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या होगा, अटैक करेगा। सेकंड स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा, और आपके पास टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बन सकता है। अब यदि देखो आपको एग्जाम में बोलता है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शंस, तो ये आपको लिखना है। यदि अपने को नहीं आती है, सिंपल शॉर्ट जो आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट ट्रिक इसकी, आपको क्या करना है, CH3 यहाँ पे आपके पास एल्कोहल है, आपको बोल दिया एक्वस KOH। अब इतना तो आप जानते हो, 12th में पढ़ रहे हो आप, गधे तो हो नहीं आप।
तो ये बनेगा K प्लस OH माइनस। तो क्या करना है, हेलोजन को हटाना है, OH को लगाना है। तो ये बनेगा CH3 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 OH। इस टाइप से आपका एक ही स्टेप में काम हो सकता है, लेकिन नंबर भी आपको एक ही स्टेप में दे देगा वो फिर वो। तो मैकेनिज्म सीखनी है अपने को अच्छे से। ये इसकी मैकेनिज्म है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। इसका यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब देखो आप, अभी मैंने क्या बोला है, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ना, ये अटैक कर रहा है, और ये जो कार्बोकैटायन कौन सा आपका प्लेनर है। ध्यान रखना है, न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक दोनों साइड से कर सकता है, फ्रंट से भी कर सकता है और आपका 180 एंगल से भी कर सकता है। आपका न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन में ज्योमेट्री प्लेनर होने की, मतलब प्लेन है आपकी, इधर से भी कर सकता है, साइड से भी कर सकता है। तो प्लेनर ज्योमेट्री होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल आपका फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक कर सकता है। इसीलिए जो कंपाउंड मिलते हैं वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन बनता क्या आपके पास, रेसेमिक मिक्सचर बनता है। और रेसेमिक मिक्सचर अपने को पता है क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव बनता है। एक तो आपका फ्रंट वाला माने कि प्लस का है, तो बैक वाला किसका होगा, आपका डी का होगा। अरे रेसेमिक मिक्सचर का मतलब होता है 50% डी 50% एल। तो ये समझना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री प्लेनर होती है, इसी वजह से अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आपका फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक कर सकता है। इसीलिए आपके पास रेसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपके पास 50% डी होगा और 50% एल होगा। ये समझ गए आप। अब बात करते हैं, आपके पास जो कार्बोकैटायन है, एक तो होगा आपके पास 1 डिग्री, एक होगा आपके पास 2 डिग्री, एक होगा आपके पास 3 डिग्री। तो ध्यान रखना है, SN1 रिएक्शन की जो आपकी रेट है उसमें आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर होगा आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप सिंपल एक ट्रिक ध्यान रखनी है। 321 है तो आपका SN1 होगा, और इसका उल्टा है 123 गिवन है तो कौन सा होगा, आपका SN2 होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। तो अब ये कैसा होता है, जैसे आपको ऐसे बोल दिया एग्जाम में, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शंस। जैसा आपको ऐसा कुछ बोल रखा है, यहाँ आपका Cl गिवन है, यहाँ आपका Cl गिवन है, उसके बाद यहाँ आपका Cl गिवन है, और यहाँ आपका ऐसा कुछ है। तो करना कैसे है, यहाँ से आपका Cl हटेगा तो ये क्या बनेगा, प्लस चार्ज कार्बोकैटायन, और कौन सा आपका ये 1 डिग्री है। यदि यहाँ से आपका प्लस Cl हटा, यहाँ प्लस चार्ज, ये कौन सा बना आपका 2 डिग्री है। यहाँ से आपका Cl हटा तो क्या बनेगा आपके पास प्लस चार्ज, और ये कौन सा हुआ आपका 3 डिग्री। तो इन तीनों कंपाउंड में किस में आपकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, तो अपने को पता है 321, मतलब पहले 3 डिग्री, फिर आपका 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री। तो आपका ये होगा ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शंस। ये आपकी SN1 रिएक्शन है जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो आप। तो एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ मैंने क्या क्या बोला है। SN1 रिएक्शंस, इसमें पहली बात तो SN1 रिएक्शन आपकी 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में
इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है और लीविंग ग्रुप आपका कंपाउंड से बाहर चला जाता है। बनने वाला जो आपका कार्बोकेटायन है वो आपका प्लेनर होता है, जिसमें अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आपका फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर रेसैमिक मिक्सचर बनता है आपके पास, जिसमें आपके पास 50% डी होता है और 50% क्या होता है, एल होता है। पहले स्टेप में जो आपका लीविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है और आपका कार्बोकेटायन बन रहा है जिसकी ज्योमेट्री प्लेनर है, वो आपकी स्लो स्टेप या फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका आरडीएस होता है। इसको बोलते हैं हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसका नाम होता है स्लो स्टेप। सेकंड स्टेप आपका फास्ट होता है। बनने वाले कार्बोकेटायंस मीन्स आपका जो कार्बोकेटायन बन रहा है उस पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये वाला। अब ये फ्रंट से भी कर सकता है, बैक से भी कर सकता है। आपको कुछ नहीं करना, जहाँ प्लस चार्ज है वहाँ पे आपको OH को लगाना है और आपके पास एक कंपाउंड बन जाता है। सेकंड स्टेप फास्ट होता है, फर्स्ट के कंपेयर में ये आपके हो गया। सिंपल कुछ नहीं करना, शॉर्ट ट्रिक में हेलोजन हटाओ, एल्कोहल मीन्स दारू लाओ। Cl क्या होता है, हेलोजन, इसको हटा दो आप, और OH क्या होता है, एल्कोहल, दारू आपकी, इसको लाओ आप। तो शॉर्ट ट्रिक में सिंपल हेलोजन को हटाना है, OH को लगाना है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब बात करें, आपके पास एल्किल हैलाइड यदि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो सिंपल ट्रिक ध्यान रखनी है 321, मतलब पहले 3 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर कौन सा होगा आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये आपका। तो ये SN1 रिएक्शंस है। थ्योरी में क्या क्या लिखना है आपको, SN1 रिएक्शंस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है और इंटरमीडिएट जो आपका बन रहा है वो आपका प्लेनर होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, SN1 रिएक्शन की रेट एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, इसीलिए SN1 रिएक्शन में ऑर्डर कितना होता है आपका 1 होता है। बाकी थ्योरी अभी जो बोला है बिल्कुल सेम है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो एक बार। अब यदि स्क्रीनशॉट ले लिया है तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे आप। आपको ऐसे बोलेगा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 ऑर्डर। तो आपके पास 3 या 4 कंपाउंड गिवन होंगे जिनमें आपके पास हेलोजन गिवन होगा, उनको अपने को अरेंज करना है। जैसे आपके पास एग्जांपल गिवन है CH3Br, CH3CH Br, CH3 CH3, ये आपके पास 3 एग्जाम्पल गिवन है। आपको ये बोला है SN1 ऑर्डर की जो रिएक्टिविटी है उसमें अपने को अरेंज करना है। तो सिंपल अपनी ट्रिक क्या है, 321। पहले 3 डिग्री कार्बोकेटायन देखना है। देखो आप, यदि यहाँ से आपका Br हटा तो मैं इसको एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, तो यहाँ आपका प्लस चार्ज आएगा। ये आपका Br हटा, यहाँ पर क्या आएगा CH3 CH और CH3, ये आपका 2 डिग्री हुआ। ये तो आपका 1 डिग्री, 0 डिग्री है ही नहीं आपका। ये तो यहाँ से आपका हटा Br, CH3 CH3 CH3, ये प्लस चार्ज। अब देखो आप 3 डिग्री 2 डिग्री, ये तो आपका 0 डिग्री है क्योंकि साइड में कार्बन है नहीं आपका। तो पहले कौन सा आएगा, इसको मैं A बोल रहा हूँ, इसको B, इसको C। तो पहले आएगा C, फिर आएगा B और लास्ट में आएगा A। ये आपका है SN1 का ऑर्डर। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन करते हैं। एक चीज़ जो हम इसमें लिखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। मतलब यदि आपका बनने वाला कार्बोकेटायन 1 डिग्री है तो आप उसको 2 डिग्री बनाओ, 2 डिग्री है तो उसको आप 3 डिग्री बनाओ, इसे बोलते हैं हम रीअरेंजमेंट। जैसे आपके पास ऐसा होता CH3 CH2
CH, CH3, CH2, Cl। ऐसा माना कि आपके पास एग्जाम्पल होता और एरो पर आपका गिवन होता एक्वस KOH। तो देखो क्या करते हैं हम, ध्यान से सुनना है। पहले स्टेप में Cl हटेगा आपका, यहाँ पर क्या आएगा प्लस चार्ज, तो ये बना CH3, CH2, CH, CH3 और ये क्या बना CH2, जहाँ पर चार्ज क्या आएगा आपका प्लस चार्ज। बनने वाला कार्बोकेटाइन कौन सा आपका 1 डिग्री है। देखो आप इस पर प्लस चार्ज है, इसके एक साइड में कार्बन है, तो ये हुआ आपका 1 डिग्री। अब यदि आपने इस प्लस चार्ज को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये कौन सा बनेगा आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। लेकिन मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, जब मैं इस प्लस चार्ज को यहाँ पर लाऊंगा ना तो मेरे को कुछ ग्रुप शिफ्ट करने पड़ेंगे, मीन्स माइग्रेट करने पड़ेंगे मेरे को। तो ध्यान रखना है, जब कभी भी माइग्रेशन करना होता है ना तो H पहले जाता है, उसके बाद आपके पास मिथाइल जाता है। तो यहाँ से क्या होगा आपका एक H कम होगा और एक क्या बनाएगा आपका CH3, CH2, C, CH3 और ये हुआ CH3। यहाँ पे कौन सा हुआ आपका प्लस चार्ज, तो ये कौन सा बना आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री के कंपेयर में। अब कुछ नहीं करना, OH माइनस का अटैक करा दो बस आप, तो क्या बनेगा आपका ये CH3, CH2, जहाँ प्लस चार्ज है वहाँ पे OH लगा दो आप, तो ये आपके पास बन गया। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। इसका मतलब SN1 रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। लिखो इसको, SN1 रिएक्शन खत्म। अब पढ़ते हैं SN2 रिएक्शन। अब पढ़ते हैं अपने पास रिएक्शन कौन सी होगी, SN2 रिएक्शंस। इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर NSR। अब देखो 2 का मतलब क्या होगा, ऑर्डर कितना होगा आपका 2 होगा। तो देखो इसमें होता क्या है, आपके पास ये कार्बन H H H, यहाँ आपका Cl है और इसकी रिएक्शन यदि आपने न्यूक्लियोफाइल से कराई है। तो देखो पढ़ने से पहले कुछ थ्योरी जो बता रहा हूँ मैं आपको। यह रिएक्शन आपकी एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। पहला पॉइंट मीन्स SN2 रिएक्शन कंप्लीट ओनली इन 1 स्टेप। इस रिएक्शन में आपका कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, सिंपल एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि हाईली अनस्टेबल होती है। पहला पॉइंट क्या है, यह रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है। दूसरा पॉइंट हाईली अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तीसरा पॉइंट अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ना, वो क्या होता है आपका 180 के एंगल पर क्या करता है आपका अटैक करता है। मींस ये जो आपका अटैक करेगा ना, ये फ्रंट से अटैक नहीं करेगा, ये आपका रियर पीछे से अटैक करेगा। मतलब 180 का एंगल बनाते हुए न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा। इस रिएक्शन में आपका कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, सिंपल एक ही स्टेप में खत्म हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा मेरे को बताओ, पहले स्टेप में देखो आप एल्किल हैलाइड भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। इसका मतलब SN2 रिएक्शन की जो रेट है वो आपकी एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ये समझेगा नहीं आप। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एरो ऐसे गिवन होगा, तो आपके पास रिएक्टेंट में क्या क्या गिवन है,
ये तो एल्किल हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इन दोनों पर डिपेंड करेगी ना आपकी। तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है आपका 2 होता है। कैसे होता है वो हम पढ़ते हैं अभी। तो देखो पहले स्टेप में क्या होता है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आपका 180 के एंगल पर अटैक करेगा आपका ये वाला, इस टाइप से। तो क्या होगा आपका, देखो ये कार्बन, और ध्यान रखना है जो आपका न्यूक्लियोफाइल है और लीविंग ग्रुप है दोनों क्या होते हैं, पार्शियली अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे होगा आपका NU-, यहाँ आपका Cl और ये आपका H, ये आपके H। इस हिसाब से आपकी हाईली अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है आपकी। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करता है 180 का एंगल बनाते हुए, और दोनों न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप दोनों क्या होते हैं, पार्शियली अटैच हो जाते हैं आपके। अब अपने को पता है जो चीज़ अनस्टेबल है इसका मतलब वो तो आपकी जल्दी ही उसमें से बॉन्ड टूटेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से आपका इसी स्टेप में तुरंत ही क्या होगा, आपका लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, और ये आपका H, ये आपका H, और यहाँ पे क्या होगा आपका न्यूक्लियोफाइल रहेगा। आगे से कोई क्या होगा, आपका ग्रुप होगा जो उस पर अटैक कर देगा, आपका ये बनता है। हाँ या ना, ये आपकी SN2 रिएक्शंस है। अब बात करते हैं इसमें ऑर्डर क्या होगा। तो पहले 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद कौन सा होगा आपका 3 डिग्री। और मैंने बोला भी था SN2 रिएक्शन में SN1 का उल्टा ध्यान रखना है, ध्यान का मतलब 123 ध्यान रखना है। पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और लास्ट में कौन सा होगा आपका 3 डिग्री होगा। ये आपके पास है। अब एक टर्म आती है, देखो ये जो अटैक कर रहा है इसे बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन, इसका मतलब बताओ मैं क्या होता है। देखो आप ये समझना, जैसे आपके पास ये कंपाउंड गिवन है, यहाँ आपका Cl है, H, यहाँ आपका कुछ भी गिवन है ग्रुप, यहाँ भी कुछ भी गिवन है। यदि आपके पास एरो पर कुछ भी गिवन है, जैसे CH3OH गिवन है, तो आपका यहाँ से क्या होगा, H हटेगा और OCH3 अटैक करेगा। तो ये जो कंपाउंड बनेगा ना आपका, ये क्या बनेगा, OCH3, ये आपका N इधर चले जाएगा, ऊपर ग्रुप है आपका ये वाला। मीन्स पहले वाला जो कंपाउंड है वो आपका इन्वर्स हो जाता है। इधर आपका Cl है ना, तो अब Cl हटेगा और आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका अटैक करेगा, लेकिन कहाँ से करेगा, 180 के एंगल से, इस टाइप से आपका। इसे बोलते हैं हम वॉल्डन इन्वर्जन। यदि आपका जैसे ये D फॉर्म है तो आपकी L फॉर्म बनती है। अरे हाँ या ना, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है क्या, बिल्कुल हैं। यदि आपका ये D फॉर्म है तो क्या बनेगा आपका L फॉर्म बनेगा, -A+ वाला। इसको बोलते हैं हम वॉल्डन इन्वर्जन, जो कि SN2 रिएक्शन में पॉसिबल होता है, SN1 में पॉसिबल नहीं होता। इस हिसाब से आपकी SN2 रिएक्शन खत्म। अब इनमें डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या क्या होता है इसका पहले स्क्रीनशॉट लो आप, तब पढ़ते हैं। इसको रफ कर रहा हूं मैं। यहाँ पर क्या होगा आपका SN1, इधर क्या होगा आपका SN2। दोनों में डिफरेंस देखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, SN1 रिएक्शंस ये आपकी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, जबकि SN2 रिएक्शन आपकी ओनली 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। अरे हाँ या ना, SN1 रिएक्शन आपकी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, जबकि SN2 रिएक्शन आपकी एक ही स्टेप में क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। दूसरा, इसमें जो आपकी रेट है वो सिर्फ
एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, जबकि SN2 रिएक्शन में एल्किल हैलाइड तो होगा साथ में क्या होगा आपके पास न्यूक्लियोफाइल भी होगा। यहाँ तक किसी को डाउट? थर्ड पॉइंट, इसका ऑर्डर कितना होता है आपका, देखो कितना लिखा है 1, तो ऑर्डर कितना होता है इसका 1 होता है, जबकि यहाँ पे कितना है 1, यहाँ कितना है 1, तो ऑर्डर कितना हुआ आपका 2। फोर्थ पॉइंट, इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है आपका कार्बोकैटायन, तो यहाँ लिखिए हम इंटरमीडिएट, ये क्या बनता है आपके पास कार्बोकैटायन बनता है, जबकि यहां पर आपके पास क्या बनता है इंटरमीडिएट, यहां पे एक हाईली अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनती है, हाईली अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है 3 डिग्री, फिर आपका 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री, जबकि यहाँ पर क्या होता है आपके पास पहले 1 डिग्री, फिर आपका 2 डिग्री, फिर आपका 3 डिग्री। अरे हाँ या ना। फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, जबकि यहां पर आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ एक ही स्टेप में खत्म हो जाते हैं आपके वाले। ये इस टाइप से इनमें कुछ डिफरेंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक और पॉइंट लिख सकते हो आप, SN1 रिएक्शन में रेसेमिक मिक्सचर बनता है, जबकि SN2 रिएक्शन में क्या होता है वॉल्डन इन्वर्जन होता है। SN1 रिएक्शन में रेसेमिक मिक्सचर बनता है, आप लिख लो चाहो तो यहाँ पे, यहाँ क्या होता है आपका रेसेमिक मिक्सचर बनता है, जबकि यहाँ पर आपके पास वॉल्डन इन्वर्जन होता है। मींस लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में, मतलब पहले कंपाउंड D है तो बाद में क्या बनेगा आपका L बनेगा। तो ये इस टाइप से SN1 और SN2 रिएक्शन में डिफरेंस है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये अच्छे से पढ़नी है। वीडियो को रिपीट करना है, नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही।